वृत्तासुर ने कहा कि मैं निहत्थे पर आक्रमण नहीं करता, उठा लो इंद्र, धर्म ये कहता है, नीति ये कहती है, और धर्म नीति जाने क्या क्या उपदेश करने लगा। इंद्र ने देखा ये है कौन, ऐसा राक्षस तो पहली बार देखा है जो धर्म की बात करता है, नीति की बात करता है। तो इस तरह से उसने अवसर दिया वो वज्र उठाने का, और फिर उस वज्र से ही उसका वध हुआ। लेकिन ये वृत्तासुर भी ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए ब्रह्म हत्या का एक बार फिर पाप लगा। अब कैसे बचता इंद्र, और इसीलिए इंद्र को 1000 वर्षों तक कमल नाल में, जल के भीतर कमल की नाल में रहना पड़ा, सूक्ष्म रूप धारण करके। भोजन नहीं मिला 1 साल तक, क्योंकि जल में रहा। और इंद्र का मुख है अग्नि, अग्नि के माध्यम से ही इंद्र को भोजन मिलता था। अब अग्नि जल में कैसे प्रवेश करे महाराज, अग्नि में आहूत करते हैं ना, पंडित जी तो बैठे हैं जानते हैं सब, स्वाहा करते हैं, तभी तो अग्नि के माध्यम से। अब अग्नि कैसे प्रवेश करे, तो जल में कमल की नाल में 1000 वर्ष तप किया, तब जाकर के ब्रह्म हत्या के पाप से उसको मुक्ति मिली। तो इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। किसी वहां पर सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज ये वृत्तासुर था कौन, जो इतना ज्ञानी था कि जिसने धर्म की बात करी? बोली ये पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम था सूरसेन का देश का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, जिसका नाम था चित्रकेतु। 1 करोड़ रानियां थी, फिर भी एक भी संतान नहीं। एक दिन अंगिरा ऋषि आए तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज एक पुत्र तो होना चाहिए, एक भी संतान नहीं है। अंगिरा ऋषि ने समझाया, रे मूर्ख, भगवान का भजन कर, क्या रखा है पुत्र पुत्र में? नहीं, बोले महाराज संतान तो होनी चाहिए वंश चलाने के लिए। बोले ठीक है, संतान होगी, लेकिन ये पुत्र पहले सुख देगा फिर दुख देगा। कह के चले गए, संतान हो गई। अब जिस रानी को संतान हुई, सारी की सारियां ना उससे द्रोह करने लगी, क्योंकि उसका सम्मान सबसे ज्यादा हो गया। पुत्र चला गया, आप ही वापस बुलाइए। बोले भैया देख ऐसा है, ये शरीर जो पड़ा है इसमें जो आत्मा थी, जो जीव था, हम उसको बुला लेते हैं। अगर वो चाहेगा तो उसको कहेंगे भाई वापस आ जाए इस शरीर में। तो उसको बुलाया गया जीव को चित्रकेतु के सामने। भैया देखो तुम्हारे माता पिता कितना कष्ट भोग रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कितना दुख हो रहा है, तुम वापस इस शरीर में आ जाओ। तो वो जीव कहता है कि पता नहीं कितनी बार मैं इनका माता पिता बन गया, कितनी बार ये मेरे माता पिता बन गए, संसार का क्रम है, ऐसे ही चलता रहता है। अब मुझे क्षमा करो, इस शरीर से तो मुक्ति मिली, अब तो मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, बस ऐसा कुछ उपक्रम करना है। चित्रकेतु की समझ में आ गया, और तब कठोर तपस्या की उसने चित्रकेतु ने। और चित्रकेतु को भगवान नारायण ने एक ऐसा विमान दिया जिसको लेकर के वो कहीं भी जा सकता था। एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, और वहीं कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को कुछ अपशब्द कह दिए, और उन अपशब्दों के कारण ही माता पार्वती क्रोधित होकर उसने श्राप दे दिया, जा राक्षस हो जा, हम हमारे सामने इस तरह के अपशब्द कह रहा है, जा राक्षस हो जा। और वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन करके आया और इंद्र के हाथों मारा गया। तो यहां पर सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने कहा कि महाराज आपने कथा कही, क्या ये संघर्ष देवताओं का दैत्यों का हमेशा ही चलता रहता था, ये क्या है? बोले देखो ये कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। एक दिति की संतानें हैं, वो दैत्य हो गई, और अदिति की संतानें देवता हो गई। लेकिन बोले इनमें भी एक बात है, दिति की कुछ संतानें जिनको मरुदगण के नाम से जानते हैं, वो हमेशा इंद्र के साथ रहते हैं। बाकी सारे दैत्य एक तरफ, सारे बेटे इधर के सारे बेटे, लेकिन दिति के जो दैत्य होते वो दैत्य सोमपाई देवता बन गए। बोले ये कैसे हुआ महाराज? बोले इसलिए कि एक बार दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इस इंद्र का से बदला ले सके। अब कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो मैं एक व्रत बताता हूं, पुंसवन व्रत। इस व्रत को तुम करो, परंतु ध्यान रखना बीच में भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा। और पुंसवन व्रत किया, इंद्र को पता चल गया, नौकर बन करके दिति माता के पास आ गया, सेवक बन करके माता की सुबह से रात तक सेवा करता, इसलिए कि बोले जैसे ही माँ कोई भूल करे इसके गर्भ में जो बालक है उसका नाश कर दूंगा। अब व्रत पूरा होने के नजदीक था, बालक गर्भ में, और एक दिन भूलवश
झूठे मुंह से सो गए बिना कुल्ला किए भोजन के बाद। इंद्र तो इसी प्रतीक्षा में था, लेकिन पुंसवनवत का ऐसा प्रभाव, उसने गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। परंतु फिर भी उस व्रत के प्रभाव से सात एक की जगह 7 बालक हो गए और रोने लगे, और घबरा गया, उन 7 के और 7 कर दिए, बोले कैसे भी मरे, और 49 हो गए। फिर भी वो शांत नहीं, रोने लगे, तुम हमें क्यों मारते हो? वो घबरा गया। इंद्र बोले इनके तो ये तो बढ़ते ही जाएंगे। तो फिर वो बोला मारुद अर्थात मत रो, शांत रहो। बोले तुम हमें मार रहे हो किस लिए हो बताओ? बोले देखो मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुमको अमृत पान करा करके सोमपाई देवता बना दूंगा, परंतु तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा हमेशा। बोले ठीक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो जब माता को होश आया तो 49 पुत्र सामने, इंद्र ने कहा ये मेरे साथी है, मैंने इनको अमृत पिला करके सोमपाई देवता बना दिया। माता दिति को भी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे पुत्र भी अजर अमर हुए, कुछ तो हुए, 49 से हुए, कम से कम ये तो इनके साथ हमेशा रहेंगे। और तब से मरुदगण सदैव इंद्र के साथ रहते हैं। सुखदेव मुनि से परीक्षित ने कहा महाराज आपने बार बार कई कथाएं कही कि ये भगवान नारायण इन राक्षसों का वध कर देते हैं, भिन्न भिन्न अवतार धारण कर, क्या कारण है कि ये देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं भगवान, हमेशा बेचारे इन राक्षसों को ही मारते हैं? तो यहां पर सुखदेव मुनि बोले परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान की तरफ से तो सब एक हैं। बोले भगवान तो इनका उद्धार करने के लिए इनको मारते हैं। बोले एक कथा बताता हूं कि ये राक्षस कैसे तो आए, कैसे क्यों इनको मारा जाता है। बोले तुमने पूर्व जन्म तुमने इस कथा सुनी होगी। बोले बिल्कुल यही प्रश्न राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल का वध हुआ, भगवान ने मारा, तो युधिष्ठिर ने भी बिल्कुल यही प्रश्न नारद जी से किया था। तो जो उत्तर उन्होंने दिया वही मैं कथा तुमको सुनाता हूं। बोले भगवान के 2 पार्षद थे जिनकी कथा मैंने आपको पहले भी कही, जय और विजय 2 द्वारपाल थे। सनकादिक मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो बोले हिरण्याक्ष की कथा तो मैंने आपको सुना दी। बोले भगवान नारायण ने वराह बनकर के जब हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका भाई हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उसने सब परिवार छोड़ छाड़ करके, बच्चों को सबको छोड़ के कठोर तप किया जा करके, और कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी आए, बोले पुत्र वर मांगो। तो बोले महाराज मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रची गई सृष्टि का कोई प्राणी मेरा वध नहीं कर सके। ब्रह्मा के द्वारा रचित प्राणी से मेरा वध नहीं हो, ना नर ना पशु, ना घर के भीतर और ना घर के बाहर, ना दिन में और ना ही रात्रि में, ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, ना पृथ्वी में और ना ही आकाश में, और चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीनों में से किसी महीने में मेरा वध नहीं हो, और युद्ध में कोई मेरा सामना नहीं कर सके। ये वरदान आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वरदान जैसे ही मिला, सबसे पहले दौड़ते हुए गया महाराज भगवान नारायण के पास, जिसने मारा है ना मेरे भाई को, उससे तो बदला लेना। वैकुंठ पहुंच गया। भगवान ने सोचा कि अभी अभी वरदान पा के आया कि भाई युद्ध में इसका सामना कोई कर नहीं सकता, तो क्या किया जाए। भगवान ने सोचा मैं सारी दुनिया में भी भागता फिरूंगा तो ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, मानेगा है नहीं। तो ये बोले जितने भी आसुरी लोग, वृत्ति के लोग होते हैं ना, ये हमेशा दुनिया भर में झांकते रहते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, उसकी ये गलती, उसका ये पाप, उसने ये अपराध किया, और खुद ने क्या किया कभी नहीं देखते। अपने भीतर तो देखने का काम ही नहीं महाराज। हमेशा उंगली सामने रहती, कभी ये नहीं कि इसने क्या किया है। भगवान समझ गए अपने भीतर कभी देखेगा नहीं। सूक्ष्म रूप धारण किया, उसके श्वास मार्ग से प्रविष्ट होकर उसके हृदय में जाके बैठ गए। और वो सारी दुनिया भर में खोजता फिरा भगवान नारायण को, कहां है मेरे भाई का हत्यारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मारूंगा। क्यों, मुझे वरदान ही ऐसा प्राप्त, और भगवान उसको कहीं मिले नहीं। कस्तूरी भीतर बसे मृग ढूंढत वनमा,
कस्तूरी नाभि बसे, कस्तूरी नाभि में है और वो मृग उस कस्तूरी को सारे जंगल में ढूंढता फिरता है। वो देखता है ये सुगंध, ये महक आ कहां से रही है, बड़ी सुंदर महक है कहां, बड़ी आकर्षित करने वाली, खींचने वाली ऐसी सुगंध कस्तूरी में है। इतनी ही सुगंध होती है महाराज, और ये कस्तूरी है कहां, उसी मृग की नाभि में है। अब उसको पता नहीं बेचारे को कि मेरी नाभि में, और वो सारे जंगल में भटकता रहता है। आ कहां से रही है गंध, ये सुगंध आ कहां से रही है। सारी दुनिया में घूमता रहता है, कहीं नहीं मिलता। और ऐसे ही ये भी ढूंढता रहा, हिरण्यकश्यप कहीं नहीं मिला, वापस लौट करके आ गया। कालांतर में इसके कई पुत्र हुए और उन्हीं पुत्रों में से एक, उसका नाम भक्त प्रहलाद। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुरतमः। ब्रह्मण्यशील संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय, आत्म, अपने भीतर, मतलब ऐसा ज्ञानी पुत्र, भगवान का परम भक्त, नाम प्रहलाद। अब संडामर्क मुनि के आश्रम में भेजा गया सारे बच्चों को पढ़ने के लिए। बालक प्रहलाद भी गए, वापस लौट करके आए। एक दिन गोद में लेकर के बैठे महाराज जी, बालक को प्रहलाद गोद में बैठा, बेटा बताओ क्या क्या पढ़ करके आए। संडामर्क मुनि के आश्रम में तुम विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, क्या अध्ययन किया तुमने वहां पर जाकर के। प्रहलाद बोले, पिताश्री बस यही अध्ययन किया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, इन सबको छोड़कर भगवत भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान नारायण की शरण में जो जाता है और भगवान नारायण की जो भक्ति करता है, उनका जो भजन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, भव सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तुरंत गोद में से उतारा, नीचे खड़ा करे, वो पटको नीचे पटक दिया। अरे मूर्ख, मेरे ही शत्रु का गुणगान कर रहा है। जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है नारायण, उसके भजन की बात करता है, उसका गुणगान कर रहा है। संडामर्क मुनि को बुलाया गया, उनके पुत्र भी आए। महाराज ये क्या पढ़ाया इसको? अरे हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है कि नारायण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक भी देवता को, एक भी मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देना है। पाप जितने कर सकते हैं, अनाचार, दुराचार, दुष्कर्म जितने कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। ये दुष्टों का, राक्षसों का कर्तव्य है हमारा। और ये उल्टा पढ़ा दिया इसको, भक्ति की बात कहां से आ गई, और वो भी उस शत्रु की भक्ति। संडामर्क मुनि के पुत्रों ने कहा, महाराज हमने ये सब तो पढ़ाया ही नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं अध्ययन कराया है। वापस भेजा गया। अब वापस भेजा फिर पढ़ने। अब ये बालक प्रहलाद जो है ना, खुद तो भक्त थे जो थे, जब भी कभी मौका मिलता 10-5 और दूसरे राक्षसों के, दैत्यों के बच्चे बैठते, उनको यही गीत, वही उपदेश। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, यही उपदेश। अब वो बच्चे पूछते, भाई प्रहलाद एक बात बता, गुरुजी ने तो कभी नहीं पढ़ाया, ये सब तू कहां से सीखता है? अरे बोले मैंने तो अपने पेट में ही सीख लिया। बोले मेरे पिता जब तपस्या करने के लिए गए तो मैं अपनी माँ के गर्भ में था, और देवर्षि नारद मेरी माँ को एक आश्रम में ले गए और उन्होंने सारा उपदेश किया, और वो उपदेश मैंने गर्भ में सुना था जो मुझे आज तक याद है। मेरी माँ तो फिर भी भूल गई। दोबारा पढ़ा करके फिर भेजा, तो दोबारा पूछा, अब बता बेटा अब क्या पढ़ करके, अब तो सही पढ़ के आया होगा। फिर वही गीत। बोले ये है कौन तेरा नारायण, है कहां, मुझे तो कभी नहीं मिला, सारी दुनिया में ढूंढ आया। बोले प्रेम से नहीं ढूंढा महाराज आपने। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही सब जाना। बोले हे पिताश्री, भगवान नारायण तो सर्वत्र व्याप्त है, आवश्यकता है तो बस केवल प्रेम से ढूंढने की।
सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब प्रहलाद ने बार बार जब इस प्रकार से कहा तो पिता को क्रोध आ गया कि ये मेरा बालक हो ही नहीं सकता, ज्यादा अच्छा है कि इस दुष्ट को मरवा ही दो। और मरवाने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ा, हाथी के पैरों तरले दबा करके मारने का प्रयास किया तो पहाड़ से फेंक दिया, खोलते तेल की कढ़ाई में सब कुछ, यहां तक कि उसकी बहन होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, और अग्नि जला करके होलिका उसमें बैठ गई इस बालक को गोद में। होलिका तो फिर भी जल गई, रो बालक बच गया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अरे बोले तेरा ये भगवान है कहां? अरे पिताश्री ढूंढने पर मिलता है, प्रेम होना चाहिए। घट घट साई रमि रहा, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा सेज की जा घट पर गट हो। हर घट में सब जगह है बोले, बस ढूंढने की आवश्यकता है। नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। ढूंढने वाले की नजर होनी चाहिए महाराज, दृष्टि तो हो ढूंढने की। महाराज यहां पर खूब प्रयास किया, उन्होंने उसे मारने का नहीं मार सके। एक दिन तो महाराज दरबार में बैठे हुए थे, फिर वही काम क्रोध लोभ मोह ममता की बात, अब तो बड़ा क्रोध आ गया महाराज। और जब क्रोध आया तो रोक नहीं सका अपने